हाय एवरीवन। तो आपने देखा होगा कि वेनेजुएला में कितना ज़्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक देखने को मिला। तो ये वेनेजुएला है जो कि एक साउथ अमेरिका की कंट्री जिसकी कैपिटल है काराकस। तो यहाँ पे इतना डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक देखने को क्यों मिला? एक तो जो इसकी बाउंड्री थी वो देख लेते हैं कि दो तरीके की तीन तरीके की बाउंड्री होती है। तो लेकिन जो यहाँ बाउंड्री थी वो थी पैरेलल, और इसे पैरेलल यानी कि ये जो दोनों प्लेट थी एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के पास मतलब घूम रही थी ऐसे ही, मतलब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं पैरेलली, ये दोनों एक दूसरे के घूम रही थी। ये है कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, और ये इसके साउथ में थी यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट। तो जो यहाँ पे जो इस एरिया में जो थे वहाँ पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिला। तो ये इतना डिवास्टेटिंग होता है क्योंकि ये जो अर्थक्वेक आया ऐसा यूजुअली नहीं आता है। तो क्या हुआ, दो अर्थक्वेक थे, दो अर्थक्वेक साइमल्टेनियसली डेवलप हुए और 36 सेकंड का केवल में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जो दोनों अर्थक्वेक थे इसके काराकस जो कि कैपिटल है उसके वेस्ट में डेवलप हुए, अराउंड 160 किलोमीटर वेस्ट में डेवलप हुए ये दोनों अर्थक्वेक। इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन देखने को मिला। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं कि हम अर्थक्वेक ज़्यादा डेवलप कैसे। तो जैसे प्लेट की बाउंड्री है यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फोकस। लेकिन इसकी जो सबसे ऊपर पॉइंट है जो बिल्कुल इसी के ऊपर आपको दिखेगा उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर बोलते हैं हम उसे। और जो फोकस, जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है इस एरिया पे, उसको मापा किससे जाता है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और उसे नापा जाता है रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से। और जो डैमेज होता है उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, यानी कि कितना डैमेज हुआ है इस अर्थक्वेक के बाद। उसको हम किससे मापते हैं, मर्केली स्केल से, मर्केली स्केल से। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं कि इस अर्थक्वेक से ये कितना डिफरेंट था नॉर्मल अर्थक्वेक से। तो जो जो दो दो अर्थक्वेक आए, एक और दो, ये दोनों इंडिपेंडेंट अर्थक्वेक थे। ऐसा नहीं था कि आफ्टर शॉक था, ये दोनों इंडिपेंडेंट अर्थक्वेक थे। तो जो फर्स्ट अर्थक्वेक आया वो 7.2 मैग्नीट्यूड का आया, और जो दूसरा था वो उससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड का आया, 7.5 का। और इनमें तो केवल डिफरेंस कितना था, और दोनों के दोनों किसका है, जो कैपिटल थी वहाँ की काराकस उसके वेस्ट में थे ये दोनों अर्थक्वेक, 168 किलोमीटर वेस्ट में। तो आपको देखने को मिलेगा कि दो इंडिपेंडेंट इतने खतरनाक अर्थक्वेक आए, वो भी केवल 36 सेकंड का डिफरेंस था दोनों, 36 सेकंड का डिफरेंस था। ये सबसे जो सेकंड अर्थक्वेक था 7.5, ये लार्जेस्ट था 1900 के बाद। और इसको हम बोलते हैं, जैसे ये दो इंडिपेंडेंट अर्थक्वेक डेवलप हुए हम इसको बोलते हैं डबलेट, डबलेट सेस्मिक डबलेट। ऐसे अर्थक्वेक नॉर्मल नहीं होते, ये काफी रेयर होते हैं। तो आप क्या देखोगे कि जो टिपिकल अर्थक्वेक होगा उसमें एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा, एक मेजर अर्थक्वेक आएगा, और उसके बाद क्या होगा, एक छोटे छोटे शॉक आएंगे, छोटे छोटे शॉक आएंगे। तो उनसे इतना खतरा नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दो अर्थक्वेक आए और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, बल्कि जो बाद वाला है वो उससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड का और कम। इसमें क्या हो सकता है, जब ये दो इसको बोलते हैं सेस्मिक डबलेट। इसमें क्या होता है कि अगर दो अर्थक्वेक आ रहे हैं और दोनों सेम डिग्री के आ रहे हैं और दोनों इंडिपेंडेंट अर्थक्वेक, ये आफ्टर शॉक नहीं, आफ्टर शॉक में होता है कि सेम उससे आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह डेवलप हुए दोनों अर्थक्वेक, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कम था। और शैलो अर्थक्वेक थे, केवल 10 किलोमीटर डेप्थ थी इसकी। शैलो अर्थक्वेक, सोचो ये जमीन है और इसके केवल 10 किलोमीटर जो था उसका फोकस था अर्थक्वेक का। तो उससे और ज्यादा वहाँ पे नुकसान देखने को मिला। तो इनमें जब सेस्मिक डबलेट होता है, इसमें कुछ भी आपको, इसमें सेकंड्स का डिफरेंस भी मिल सकता है, मिनट्स का भी, या कुछ घंटों का भी। लेकिन इनमें केवल 30 सेकंड का डिफरेंस था, तो आदमी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं कि मेन अर्थक्वेक के बाद आते हैं। मेन अर्थक्वेक से क्या होता है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और ये यूजुअली क्या होता है कि कम मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला की, तो ये कौन कौन सी प्लेट बाउंड्री थी, एक तो कैरेबियन प्लेट थी और एक थी साउथ अमेरिकन प्लेट। ये हॉरिजॉन्टली स्लाइड हो रही थी, उस वजह से ये अर्थक्वेक आया।
अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे कौन सी उससे आया। तो कितनी 3 तरीके की मेन प्लेट बाउंड्री होती है। तो जो एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है प्लेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। और ये अर्थक्वेक इस तरीके से हॉरिजॉन्टली स्लाइड हुई है। ये जो प्लेट थी हॉरिजॉन्टली स्लाइड हुई कैरेबियन और साउथ अमेरिकन प्लेट, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इस बाउंड्री से आया वेनेजुएला में जो अर्थक्वेक आया वो इस वाली बाउंड्री से आया। और कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहाँ होती है? जहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थी वो प्लेट, ये थी कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, और ये थी साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। और यहाँ पे वो अर्थक्वेक हिट किया, या इस वाले एरिया को हिट किया अर्थक्वेक। तो ये भी प्लेट बाउंड्रीज है, आपको यहाँ देखने को मिलता है जो अर्थक्वेक आया भी। हाँ देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल, ये क्या देखो, ये रिवर बह रही थी, ये इसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया क्योंकि ये जो प्लेट थी वो हॉरिजॉन्टली मूव हो रही थी, हॉरिजॉन्टली मूव हुई। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन देखने को मिला 1900 के बाद, 1900 के बाद वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन देखने को मिला। एक टेक्टोनिकली एक्टिव, अगर कहीं पे भी आपको ट्वीट दिख रहा है तो आप देखो कि कौन सी प्लेट बाउंड्री के जोन में आ रहा है। ये इजिएस्ट थिंग है, आप एक बार मैप में क्या करो, ये बाउंड्रीज देख लो कहाँ कहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है प्लेट की। तो फिर आपको उससे पता लग जाएगा कि अर्थक्वेक आने के चांसेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा है।